Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Naam, your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास 11 के लिए। अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 1, a beam of monochromatic light is incident normally on a grating which has 300 lines per millimeter. Find the wavelength of spectral line for which deviation in second order is 20 degree. ये है 1989 का क्वेश्चन। तो हमें नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर दिया हुआ है, जबकि हमें ज़रूरत है डी की, डी यानी ग्रेटिंग एलिमेंट। तो नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर को हमें डी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डी का मतलब है एक लाइन की साइज, तो उसके लिए फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस या लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर मिलीमीटर है तो लेंथ हो गई 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ लाइंस हो गई 300, तो डी बन गया 1 अपॉन 300 मिलीमीटर। हमने 1 को 300 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया 3.33 एक्सपोनेंट -3 मिलीमीटर। अब मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर -3, तो 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर -6 और कन्वर्ट हो गया मीटर में। ऑर्डर हमें दिया है सेकेंड ऑर्डर, तो m होता है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, जो यहाँ लिखा है सेकेंड ऑर्डर, जबकि थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री और हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हमारे पास फार्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ हमने d, थीटा और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, यानी sin 20 की वैल्यू को 3.33 एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो आंसर हमें मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर्स। चूंकि हमने डी को मीटर में रखा था तो लैम्डा का आंसर भी मीटर में आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस अ डेविएशन 20 degree in the second order with the light of wavelength 4160 angstrom. Find the grating element and the number of lines per centimeter of the grating. यह क्वेश्चन 1991 का कराची बोर्ड का। हमें सबसे पहले यहाँ देखिए एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है 12 डिग्री, जबकि ऑर्डर की बात की जा रही है तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि वेवलेंथ दी हुई है एंस्ट्रॉम में 4160 एंस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 एंस्ट्रॉम होता है 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। हमें ग्रेटिंग एलिमेंट यानी डी फाइंड करना है और नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर मालूम करना है। तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर को हमने यहाँ n से रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं अपने डायफ्रैक्शन के फार्मूले से, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और इसको अरेंज कर लिया, d इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन साइन थीटा। m लैम्डा और साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और अब आप यहाँ पॉज करके इसको कैलकुलेटर से चेक कीजिए, और मेरे आंसर आने से पहले आप अपने कैलकुलेटर पे देखिए बेटा कि आपका आंसर क्या यही आ रहा है। तो हमने सबसे पहले ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 12 की वैल्यू निकाल दी और डिवाइड करने पर d की वैल्यू हमें मिली 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर। तो आपका आंसर भी यही आना चाहिए कैलकुलेटर पर, और आपकी इसी तरह प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो अब निकालना है हमें नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। तो इसके दो मेथड हैं, या तो हम इस d को पहले सेंटीमीटर बना लें और फिर हम लाइंस कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, या फिर ये कि पहले हम नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर निकाल लें और बाद में कन्वर्ट कर लें। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं कि पहले कन्वर्ट करके लाइंस निकाल लें या पहले लाइंस निकाल कर बाद में कन्वर्ट कर लें। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं पहले लाइंस, फार्मूला है डी का 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस यानी 1 अपॉन n। तो n इज इक्वल टू हो गया, यानी n मीन्स नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन डी की, और d की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं मीटर में, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें मिल गई नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, क्योंकि d की वैल्यू हमने मीटर में रखी है तो यहाँ नंबर ऑफ लाइंस भी मीटर में आ गई। अब मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे वाले मीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना है, तो नीचे हमने यानी डिनोमिनेटर में हमने 100 लिख दिया, तो ये 100 से डिवाइड हो गया। इस तरह से हमें नंबर ऑफ लाइंस मिल गई 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर। Numerical number 3, red line falls normally on a diffraction grating ruled 4000 lines per centimeter.
and the second order image is diffracted 34 degree from the normal. Compute the wavelength of the red line in angstroms. ये है क्वेश्चन 1996 का। हमें नंबर ऑफ लाइंस गिवन है 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर, जबकि हमें डी लिखना होगा कि एक लाइन की साइज कितनी होती है, तो वो बराबर होता है 1 अपॉन लाइंस के। तो लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइंस यानी 1 अपॉन 4000 सेंटीमीटर। 1 को 4000 से डिवाइड कर दिया तो 2.5 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड, या दूसरे अल्फाज में सेंटी मीन्स 10⁻⁻²। तो ये हो गया 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², ये बन गया 10⁻⁻6 मीटर। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ऑर्डर हमें गिवन है सेकेंड ऑर्डर, तो m की वैल्यू हो गई ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन 2, जबकि एंगल गिवन है 34 डिग्री, जबकि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और उसका यूनिट होना चाहिए एंगस्ट्रॉम्स। तो डायफ्रैक्शन का फार्मूला d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। हमने d, थीटा और 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 2.5 एक्सपोनेंट -6 को sin 34 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो इस लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई 6.990 एक्सपोनेंट -7। अब यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो एंगस्ट्रॉम की है, तो हमें इस 10⁻⁻7 को 10⁻⁻10 में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमने डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट शिफ्ट कर दिया, तो जिससे ये पावर जो है वो डिक्रीज हो गई 10⁻⁻10 में, और यही 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। तो ये आंसर आ गया 6990 एंगस्ट्रॉम। पहले वाला आंसर मीटर में, सेकेंड आंसर एंगस्ट्रॉम में, जो हमारी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम इज डायफ्रैक्टेड बाय अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर। ये है 1998 और 2014 का क्वेश्चन। हमें वेवलेंथ गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम, जबकि नंबर ऑफ लाइंस गिवन है जिसको हमें डी में कन्वर्ट करना होगा। तो डी बराबर होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस यानी लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइंस। तो डी बन गया 1 अपॉन 2000 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए या तो 100 से डिवाइड कर दें या एक्सपोनेंट -2 यहाँ यूज़ कर लें, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया। तो d की वैल्यू आ गई 5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। एंगुलर डेविएशन यानी एंगल फाइंड करना, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, और ऑर्डर दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर यानी m की वैल्यू हो गई 3। तो फार्मूला है डायफ्रैक्शन का d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। d की वैल्यू m और लैम्डा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। हमने 3 को पहले 5400 इंटू 10⁻10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद 5 एक्सपोनेंट -6 को राइट साइड पर लाके डिवाइड कर दिया। एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएंगी, 1.62 को 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.324, और इसके बाद साइन इनवर्स हम निकालेंगे 0.324 का, तो ये आ गया 18.9 डिग्री। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। Green light of wavelength 5400 angstrom is diffracted by a grating having 2000 lines per centimeter. Find the angular deviation for third order. और next question है कि is 10th order image possible? यह है क्वेश्चन 2005, 2010 और 2018 सप्लीमेंट का। वेवलेंथ गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम, जबकि नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर दी हुई है 2000, जिसको d निकालने के लिए हमने 1/2000 लिखकर d की वैल्यू निकाल ली, और m की वैल्यू है थर्ड, जबकि एंगल फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इज द 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। तो पहले पार्ट में हमें फार्मूला इस्तेमाल करना d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, जिसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई 0.324 और थीटा की वैल्यू आ गई 18.9, जो पिछले पार्ट में भी ये आंसर था। सेकंड पार्ट में हमें 10th ऑर्डर इमेज के बारे में पूछा गया है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो हम सेम फार्मूला जो d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा है उसको अरेंज करके लिख दिया, sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन d। यहाँ हम m की वैल्यू अब हम 10 रखेंगे, जबकि लैम्डा और d की वैल्यू सेम है। पहले हमने 10 को 5400 10⁻
10 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जब डिवाइड किया तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1.08। और हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। इसका मतलब है कि ये जो 10th ऑर्डर इमेज है ये स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें लिखना होगा कि 10th ऑर्डर इमेज इज नॉट पॉसिबल। अब है क्वेश्चन नंबर 6। X-rays of wavelength 1.54 angstrom are diffracted by crystal whose planes are 2.81 angstrom apart. Find the glancing angle for the first order। ये है 2004 का क्वेश्चन। अब तक जितने भी हम क्वेश्चन करते आ रहे थे वो ऑर्डिनरी लाइट का डायफ्रैक्शन था, लेकिन इस क्वेश्चन में बात की जा रही है एक्स रेज की डायफ्रैक्शन की। तो यहाँ यूज होगा ब्रैग्स लॉ। हमने एक्स रे की वेवलेंथ नोट कर ली 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि डी यानी दो एटम के दरमियान जो गैप दिया हुआ है वो है 2.81 एंगस्ट्रॉम। दोनों का यूनिट एंगस्ट्रॉम है, तो नो नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर और अदर यूनिट्स। ग्लांसिंग एंगल यानी एंगल मालूम करना है, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, और किस ऑर्डर के लिए, तो यहाँ है फर्स्ट ऑर्डर यानी एम की वैल्यू हो गई 1। ब्रैग्स लॉ यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। चूंकि थीटा मालूम करना है तो इसको हमने फार्मूले को अरेंज कर लिया, sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन 2d। m लैम्डा और d की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले 1 को 1.54 से ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और 2 को 2.81 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। देन डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला वो है 0.274 और इसका हमने साइन इनवर्स निकाला तो एंगल की वैल्यू आ गई 15.9 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ light of wavelength 6 exponent -7 meter at an angle of 20 degree from the normal, calculate the lines per millimeter। ये है 2007, 2011, 2000 सप्लीमेंट, 2010 के सप्लीमेंट, यानी कॉमन क्वेश्चन है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ हमें सबसे पहले जो गिवन है वो है ऑर्डर की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट ऑर्डर की, जबकि वेवलेंथ है 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर और एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री विद द नॉर्मल। हमें मालूम करना है नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग नॉर्मल लाइट की d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, d बराबर हो गया m लैम्डा अपॉन साइन थीटा के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने और साइन की वैल्यू निकाली, साइन 20 की वैल्यू, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू आ गई 6 एक्सपोनेंट -7। डिवाइड करने में हमें d मिल गया 1.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। प्रीवियस जो न्यूमेरिकल नंबर 2 था उसमें हमने मीटर में नंबर ऑफ लाइंस मालूम की थी और फिर उसके बाद कन्वर्ट किया था। इस न्यूमेरिकल में हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं कि पहले हम यूनिट को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने 10⁻⁻6 को दो पार्ट में देखें डिवाइड कर दिया, यानी 10⁻⁻6 जो है वो 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 के साथ सेपरेट हो गया और 10⁻⁻3 ही दरअसल मिली होता है। तो यहाँ हो गया d की वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर। एक एक्सपोनेंट मिली में कन्वर्ट हो गया और एक एक्सपोनेंट ऐसे ही रह गया। तो अब d चूंकि मिलीमीटर में आ गया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी वो भी मिलीमीटर्स में आएंगी। तो d बराबर होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस यानी 1 अपॉन n के। तो नंबर ऑफ लाइंस आ गई 1 अपॉन d, यानी d की वैल्यू मिलीमीटर वाली हम रखेंगे। अगर हम मीटर वाली रखेंगे तो फिर नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर आंसर आएगा, लेकिन चूंकि हमने मिलीमीटर में पहले से ही कन्वर्ट कर लिया है तो इसको मिलीमीटर वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ लाइंस मिल गई पर मिलीमीटर 571 लाइंस पर मिलीमीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8। A parallel beam of X-rays is diffracted by a crystal. The first order maximum is obtained when the glancing angle of incident is 6.5 degree. If the distance between the atomic planes of the crystal is 2.8 angstrom, calculate the wavelength of radiation। ये है क्वेश्चन 2009 का। यहाँ हमें सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और ग्लांसिंग एंगल है 6.5 डिग्री, जबकि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स यानी d की वैल्यू दी हुई है 2.8 एंगस्ट्रॉम की और वेवलेंथ फाइंड करनी है एक्सरेज की यानी लैम्डा फाइंड करना। क्योंकि ये एक्सरेज का डायफ्रैक्शन है तो ब्रैग्स लॉ इस्तेमाल होगा और ब्रैग्स लॉ होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो लैम्डा को अरेंज कर लिया हमने, यानी फार्मूले को लैम्डा के लिए अरेंज कर लिया, तो ये हो गया 2d sin थीटा अपॉन m।
नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, साइन 6.5 की वैल्यू को 2.8 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी तीनों ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड का मतलब है सेम आंसर। तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप भी डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू होगी 0.6339 एंगस्ट्रॉम। आंसर एंगस्ट्रॉम में इसलिए आया कि हमने इसको कन्वर्ट ही नहीं किया था डी को, तो डी का यूनिट एंगस्ट्रॉम, हमारे लैम्डा का आंसर भी एंगस्ट्रॉम में आ गया। Now numerical number 9. How far apart the diffraction planes in NaCl crystal for which X-rays of wavelength 1.54 angstrom makes a glancing angle of 15 degree 54 minute in the first order. तो यहाँ हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है, जिसकी बात की जा रही है, वो है दो एटमों का गैप यानी D की वैल्यू, और लैम्डा गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम और एंगल गिवन है 15 डिग्री 54 मिनट, जबकि ऑर्डर ऑफ डायफ्रेक्शन है 1। आप चाहें तो 15 डिग्री 54 मिनट को यहाँ आप डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको बहुत सारे जो नए मॉडल वाले कैलकुलेटर, न्यू मॉडल वाले, उसमें ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमने ब्रैग्स लॉ इस्तेमाल करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में जिक्र हो रहा है एक्स रेज डायफ्रेक्शन का। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमने एंगस्ट्रॉम में ही रख दी और थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 15 डिग्री 54 मिनट यहाँ कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं। तो ऊपर हमने जब मल्टीप्लाई किया 1 को 1.54 से तो ये सेम आंसर आएगा, और यहाँ 2 को साइन 15 डिग्री 54 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1.54 डिवाइडेड बाय 0.48 आ जाएगा 2.81 एंगस्ट्रॉम। चूँकि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो डी की वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में आ गई। Now numerical number 10. A diffraction grating with 10,000 lines per centimeter is illuminated by light of wavelength 589.3 nanometer. Calculate the angle of diffraction of first and second order. ये 2011 फेलियर का पेपर। D गिवन है, यानी D हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो D की वैल्यू होती है 1/10,000 सेंटीमीटर। 1 को 10,000 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर, और 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। जबकि वेवलेंथ है 589.3 नैनोमीटर और नैनो होता है एक्सपोनेंट -9, तो ये हो गया 589.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। हमें एंगल फाइंड करना है जब m की वैल्यू 1 हो और m की वैल्यू 2 हो, यानी 2 मरतबा एंगल फाइंड करना है। तो पहले एंगल मालूम करेंगे हम m की वैल्यू 1 के लिए। d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, तो फार्मूला हमने यूज़ किया, तो sin थीटा हो गया m लैम्डा अपॉन d। m की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू जो गिवन है मीटर्स में उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और d की वैल्यू भी रख दी जो हमें यहाँ गिवन है। इनको डिवाइड किया दोनों को, तो sin थीटा की वैल्यू आ गई 0.5893। अब साइन इनवर्स दोनों साइड पर हमने लिया तो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 36.1 डिग्री, जबकि m की वैल्यू थी 1। अब m की वैल्यू 2 के लिए हम यही साइन थीटा इस इक्वल टू m लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब m की वैल्यू हम रखेंगे 2। तो पहले हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 1 एक्सपोनेंट -6 से डिवाइड किया तो साइन थीटा आ गया 1.1786। यहाँ साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई, इसका मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर डायफ्रेक्शन पॉसिबल नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपको पॉसिबल या इम्पॉसिबल मालूम करना है, जस्ट यहाँ से आपने वैल्यू से अंदाज़ा कर लिया कि जो ये सेकेंड ऑर्डर है ये स्क्रीन पर इसकी इमेज पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा नेवर बी ग्रेटर देन 1, सो सेकेंड ऑर्डर डायफ्रेक्शन इज नॉट पॉसिबल। Now numerical number 11. A parallel beam of X-ray is diffracted by rock salt crystal. The first order maxima being obtained when the glancing angle of incidence is 6 degree and 5 minute. The distance between the atomic planes of the crystal is 2.81 exponent -10 meter. Calculate the wavelength of the radiation. यानी X-rays की wavelength calculate करनी है 2015 का क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की बात की जा रही है, तो यानी m बराबर हो गया 1 के, जबकि एंगल गिवन है 6 डिग्री और 5 मिनट्स।
तो 6 डिग्री 5 मिनट को हम इस तरह से लिख लेंगे। और अगर हम चाहें तो इसको कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी कन्वर्ट हो सकता है। 5 को 60 से डिवाइड कर दीजिए और 6 में ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 60 प्लस 6 ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जितने भी मॉडर्न कैलकुलेटर हैं वो डायरेक्टली इसको मिनट और डिग्री में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको इसी फॉर्म में रहने दिया। और d की वैल्यू नोट कर ली जो यहाँ गिवन है 2.81 एक्सपोनेंट -10 मीटर। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, चूंकि एक्सरे डायफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। और लैम्डा के लिए हमने फार्मूला अरेंज कर लिया, जितनी वैल्यू हमें डेटा में गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2.81 एक्सपोनेंट -10 से, और साइन 6 डिग्री 5 मिनट की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई 5.96 एक्सपोनेंट -10 मीटर। Now numerical number 12. A diffraction grating is ruled with 600 lines per millimeter. When monochromatic light falls normally on the grating, the second order diffraction is obtained at an angle of 15 degree with the normal to the grating. What is the frequency of the light? अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और ये क्वेश्चन था बोर्ड के मॉडल पेपर के अंदर जो बोर्ड ने इशू किया था 2016 में। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए लैम्डा का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हम पहले लैम्डा मालूम करेंगे। उसके लिए डेटा में हमें d की वैल्यू मालूम करनी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर गिवन है, तो d बराबर हो गया 1/600 मिलीमीटर। 1 को 600 से डिवाइड किया तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और मिली को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट -3 लिख लिया, तो ये कन्वर्ट हो गया 1.7 एक्सपोनेंट -6 मीटर। और सेकेंड ऑर्डर की बात की जा रही है, तो m बराबर हो गया 2, जबकि एंगल है 15 डिग्री का। और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, यानी f फाइंड करना है, तो पहले हमें लैम्डा फाइंड करना होगा। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ये हमें एग्जाम में गिवन होगी, या हमें याद होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट -8 मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है। तो पहले हम मालूम करेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा का फार्मूला यूज़ किया, d थीटा और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। पहले हमने 1.7 एक्सपोनेंट -6 को साइन 15 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो इस तरह हमें लैम्डा मिल गया 2.155 एक्सपोनेंट -7 मीटर। अब हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v स्पीड ऑफ वेव होती है, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट है। फार्मूला दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ हमने f निकालना है, तो c अपॉन लैम्डा की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, और लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ हमने कैलकुलेट की है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, और डिवाइड करने पर फ्रीक्वेंसी आ गई 1.39 एक्सपोनेंट -15, जबकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अब है न्यूमेरिकल नंबर 13। अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 7 एक्सपोनेंट -7 मीटर at an angle of 30 degree from the normal. What is grating element? यानी डिफाइन करना है, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। ये है 2017 और 2019 का क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आइए इसको भी जल्दी से ज़रा करते हैं। ऑर्डर गिवन है 3, लैम्डा गिवन है 7 एक्सपोनेंट -7, जबकि एंगल गिवन है 30 डिग्री। व्हाट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट, यानी डी फाइंड करना है, और साथ में नंबर ऑफ लाइंस भी फाइंड करनी है। तो पहले हम d मालूम कर लेते हैं। d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। वैल्यू d sin थीटा को अरेंज करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसको जल्दी से अपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो इस तरह हमें d की वैल्यू मिल गई 4.2 एक्सपोनेंट -6 मीटर। चूँकि हमें नंबर ऑफ लाइंस मिलीमीटर में फाइंड करनी है, तो हमने मीटर को मिलीमीटर की फॉर्म में लिख लिया, यानी एक्सपोनेंट -6 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक्सपोनेंट -3 और एक्सपोनेंट -3 में, और एक्सपोनेंट -3 को मिली की फॉर्म में लिख लिया। तो d की वैल्यू हमारे पास मीटर में भी आ गई, मिलीमीटर में भी, लेकिन हम यूज़ करेंगे आगे मिलीमीटर वाली d की वैल्यू को। तो d बराबर होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस के, और नंबर ऑफ लाइंस हो गई 1 अपॉन d। d की वैल्यू मिलीमीटर वाली यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास आंसर मिलीमीटर्स में आ जाए। तो n की वैल्यू आ गई 238 लाइंस पर मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।